यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू ऑल कनेक्टेड? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? आप लोगों को ये बता दो। ऑलराइट, ओके। पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट भी वंस इन अ व्हाइल कभी यूज कर सकते हो, मोस्टली पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए नहीं लिखवाते कि कई लोग परफेक्ट नहीं सुनते, खाली प्रेजेंट सुनते हैं तो लिखने लग जाते हैं। बट अगर ये रख सको ध्यान कि भाई अभी कोई रीसेंट एक्शन के बारे में आप बता रहे हो जो अभी कंप्लीट ही हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट लिख सकते। हाँ एग्जैक्टली, हाँ एक आध दिन पहले की आती है जनरली, तो लिख सकते हो, लेकिन पास्ट टेंस को ही बेस बनाओ बेसिकली। हाँ पास्ट में सारे पास कर सकते हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस को छोड़। हाँ जी, हाँ लिख रहे थे बेटा, कॉपी नहीं लिखते, लिखते तो सारे नहीं, दिखते रहते, इतने तो बैठते जरा से, कॉपी नहीं देना चाहते। ओके सो रिपोर्ट राइटिंग में अपना न्यूज़पेपर और मैगजीन रिपोर्ट का फॉर्मेट कल आप लोगों को लिखवा दिया, समझा दिया था। रिपोर्ट राइटिंग के पॉइंट्स लिखवाए थे कि रिपोर्ट राइटिंग लिखते टाइम क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने, पहले वो लिखना। अच्छा तभी ये क्वेश्चन आ रहा है, देखो पॉइंट्स टू कीप इन माइंड, points to keep in mind while writing a report। कल या परसों बस लास्ट क्लास करेंगे अपन, कल या परसों में से। हाँ उसमें भी यही सेम ही है, कल या परसों, राइट, कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। वो उनका बीच में एक आध दिन ऑफ हो गया था तो बराबर हो गया काम। So points to keep in mind while writing report। Point number 1, क्या क्या points आपको ध्यान में रखने हैं? वैसे तो बुक में देखोगे तो बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, लेकिन अपन सिर्फ वो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जो एक्चुअल काम में आएंगे आपके रिपोर्ट में, ठीक। तो पॉइंट नंबर 1 में लिखिए यूज पास्ट टेंस, यूज पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अकॉर्डिंग टू द नीड। मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन पूछा क्यों, और हमने कल लिखवाया तो था, हाँ लिखवाया नहीं था। यूज पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अकॉर्डिंग टू द नीड। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, राइट रिपोर्ट इन थर्ड पर्सन, राइट रिपोर्ट इन थर्ड पर्सन, write report in third person। Next point, personal statement of any third person, personal statement of any third person should be mentioned in inverted commas। Personal statements of any third person should be mentioned in inverted commas only। ठीक है, तो ये आपको बात लिखवाइए कि अगर किसी भी थर्ड पर्सन के बारे में बता रहे हो कि किसी ने कोई बयान दिया, आंखों देखा हाल बताया, तो उसका कोई भी स्टेटमेंट अगर आप मेंशन कर रहे हो तो कैसे मेंशन करोगे? इन्वर्टेड कॉमास में। डायरेक्ट स्पीच पढ़िए ना, इन्वर्टेड कॉमा में लिखते थे तो इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखोगे। इसके अलावा आप अपना थॉट प्रोसेस, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मेंशन करोगे। थर्ड पर्सन का कर सकते हो बट दैट हैज टू बी स्ट्रिक्टली इनटू इन्वर्टेड कॉमा, मतलब जिसने जो बात बोली उस बात को आप एज इट इज बोल रहे हो, एज इट इज बता रहे हो विदाउट योर ओन परसेप्शन, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका, ओके सो द रिपोर्ट शुड बी इन 1 to 1.5 पेज, 1 से 1.5 पेज के बीच में होगी। कल 1.5 पेज बोला था आपको, तो आप 1.5 पेज ही लिखोगे, या प्रैक्टिस में तो एग्जाम में 1 पेज कर सकते हो, बट यहाँ पे 1 पेज नहीं करना।
सो जब एक पेज पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में आधा ही लिखोगे, जब 1.5 लिखोगे पढ़ के जाओगे तो 1 लिख कर आ पाओगे, तो कंटेंट हमेशा अपने पास ज्यादा ही रहेगा, राइट। सो रिपोर्ट शुड बी in 1 to 1.5 page, including 4 to 5 paragraphs. Including 4 to 5 paragraphs. पैराग्राफ्स चेंज करके लिखेंगे आप। चेयर रख दो बेटा यहाँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हाँ, heading should be mentioned. Next point. Heading should be mentioned. Heading should be mentioned according to the related question. According to the related question. Heading should be mentioned according to the related question. Question से निकालेंगे आप लोग heading. Next point लिखिए. Use the appropriate format. Use the appropriate format as per the question. As per the question. तो आपको फॉर्मेट क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करना है कि न्यूज़पेपर आएगा कि लिखना है कि मैगजीन लिखना है, ठीक है। कल ये बता दिया था कि मैगजीन रिपोर्ट को अपन एक वर्ड और यूज करते हैं, न्यूज लेटर। सो मैगजीन फॉर्मेट आए चाहे न्यूज लेटर आए, बात एक ही है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इज डू नॉट राइट योर पर्सनल थॉट प्रोसेस एंड आइडिया। डू नॉट राइट योर पर्सनल थॉट्स। Do not write your personal thoughts and ideas. आपको अपने पर्सनल थॉट्स आइडियाज नहीं लिखने हैं। नेक्स्ट, फॉलो द प्रॉपर सीक्वेंस। फॉलो द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द रिपोर्ट। कितने पॉइंट्स हुए? 7 हुए होंगे, 8 हुए, ठीक है। So 8 7 एक तो पास्ट टेंस वाला फर्स्ट पॉइंट, सेकंड थर्ड पर्सनल स्टेटमेंट, फोर्थ इज वर्ड लिमिट, फिर उसके बाद हेडिंग के बाद एप्रोप्रिएट फॉर्मेट के बाद पर्सनल थॉट और लास्ट में सीक्वेंस। 8 होने चाहिए, ठीक है। So these are the 8 points that you actually have to keep in mind while writing the report. रिपोर्ट में ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मेट वगैरह तो आप सही यूज करोगे, फॉर्मेट की सीक्वेंस आप सही यूज करोगे। इसमें क्या करते हैं, जैसे आप लोगों ने 2 क्वेश्चन पढ़े थे कल, एक फायर वाला और एक 1 डे क्रिकेट मैच वाला। तो अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, आग कब लगी, कहाँ लगी, कैसे लगी, राइट, और ओडीआई में कौन सी टीम जीती। So this is the first information that should be mentioned in the first paragraph itself. तो कई बार पूरा मैच की दास्तान लिख दी और लास्ट में लिखते हैं कि ये टीम जीती। So the most important thing has to be mentioned in the first paragraph itself. फिर आप पूरी सीक्वेंस बनाते जाओ, कैसे कैसे काम हुआ, ठीक है। ऐसे थोड़ा ना कि पहले भागम भाग मचेगी फिर बताओगे कि सिलेंडर फटा था, राइट। तो सीक्वेंस आप लोगों को प्रॉपर मैनेज करनी है। ये लिखवाया था। टेंस का आपको रूल पता ही है कि पास्ट टेंस में, क्योंकि इवेंट इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका है, और इसके अलावा वर्ड लिमिट और इन्वर्टेड कॉमास की बात स्पेशली आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक। फॉर्मेट कल बता दिया था आप लोगों को। अब आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया था वो दिया था फायर इन स्लम क्लस्टर ऑफ सीलमपुरी, ये क्वेश्चन दिया था, राइट। अब इसमें अपने को बेसिकली जो ध्यान रखना है, चाहे आर्टिकल राइटिंग हो चाहे रिपोर्ट राइटिंग हो, all you have to take care is of the points. आपके लैंग्वेज सबसे कम इंपॉर्टेंस कैरी करती है इन आर्टिकल एंड रिपोर्ट, और अपन सबसे ज्यादा फोकस लैंग्वेज पे करते हैं। तो फॉर्मेट सही यूज करो, वर्ड लिमिट सही यूज करो, और कंटेंट आप प्रॉपरली सीक्वेंस में सही तरीके से वैरायटी से लिखो। ये आप अगर फॉलो कर रहे हो तो आपने अगर लैंग्वेज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया भी है तो उसका आधा 1 नंबर कटेगा ज्यादा से ज्यादा, राइट। लेकिन आपने अगर कंटेंट में एक ही एक बात घुमा घुमा के लिख दी, फॉर्मेट सही से यूज नहीं किया, वही 4-5 बातें, वर्ड लिमिट फॉलो नहीं करी, तो देन यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर गुड, राइट। तो आर्टिकल राइटिंग में अगर ये सारी चीजों के साथ लैंग्वेज अच्छी है तो मार्क्स पूरे हैं, लेकिन लैंग्वेज अगर किसी की थोड़ी बहुत कम है तो 1 आधी नंबर करेगा,
बाकी चीजों पे ज्यादा फोकस करो आप लोग, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज सब जो है वो है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ सकता, या तो वो हो जाए सेम रिपोर्ट जो क्वेश्चन में करी है, बुक में करी है, वो आ जाए और आप रट के जाओ एज इट इज, तब लैंग्वेज अच्छी हो सकती है। या आपकी लैंग्वेज एक अच्छी लेवल की है अभी तक, तो अच्छी हो सकती है। वरना अपन अब लैंग्वेज पे फोकस करने पे, चेंज करने पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर का लैंग्वेज का वेटेज है, तो और चीजों पे फोकस करना आई थिंक ज्यादा स्मार्टनेस है, राइट। सो पॉइंट्स की जब अपन बात करें वनडे क्रिकेट मैच की, तो वनडे क्रिकेट मैच में सबसे पहले क्या होता है, किसी भी मैच में आप क्या टॉस से पहले भी आप सबसे पहले रिपोर्ट में क्या बताओगे, कौन सी डेट को मैच हुआ, राइट। ये सब आप पहले लिखोगे ऑल दो, बट पैराग्राफ में मेंशन करोगे, लिखो पॉइंट्स, लिखो सेम सीक्वेंस में लिखवा देते हैं पॉइंट्स आपको, पहले डेट ऑफ मैच, सीक्वेंस, पॉइंट्स लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट हेडिंग बनाओ, डेट ऑफ मैच, दूसरा लिखो टीम ऑफ मैच, डेट के बाद आप लिखो टीम, आपने सबसे पहले बताया कि कौन सी डेट को मैच हुआ, कौन कौन सी टीम के बीच में मैच हुआ, राइट। फिर उसके बाद कौन सी टीम जीती और कितने स्कोर से जीती, तो पॉइंट नंबर 3 लिखिए, विनिंग टीम एंड देयर स्कोर्स, दोनों के स्कोर लिख सकते हैं कि इसने इतने बनाए, लेकिन ये पर्टिकुलर टीम जीती। तो आपने सबसे पहले डेट मेंशन करी, मैच की टीम्स बताई, कौन कौन सी टीम खेल रही है और कौन सी टीम जीती है, और दोनों ने क्या क्या स्कोर बनाया था। अब आप इसमें फॉलो करें, तो सबसे पहले होता है अपने मैच में टॉस। नेक्स्ट पॉइंट, टॉस में आप बताएंगे कि कौन सा कैप्टन टॉस जीता, उन्होंने क्या चूज किया, राइट। फिर उसके बाद टॉस के बाद होता है नेशनल एंथम, मेंशन करो नेशनल एंथम। वैसे जब न्यूज़पेपर में आती है तो ये सब चीजें नहीं आती है, टॉस तो फिर भी आता है, नेशनल एंथम नहीं आता, बट अभी अपन जो फॉर्मेट यूज कर रहे हैं जिस हिसाब से उसमें लिखो, ठीक। तो स्टार्टिंग ऑफ मैच विथ नेशनल एंथम, फिर नेशनल एंथम के बाद लिखो ओपनर्स, खाली ओपनर्स लिख लो कि पहले 2 बैट्समैन कौन से आए, ठीक। ओपनर्स का पॉइंट लिखा, फिर उन्होंने ओपनिंग स्कोर कितना बनाया, दोनों का मिलके ओपनिंग स्कोर कितना हुआ, तो ओपनर्स में नाम लिख दोगे कि ये प्लेयर और ये प्लेयर आया और इन दोनों ने मिलकर इतने रन्स बनाए, ये सब एक्सप्लेन अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक। फिर उसके बाद दोनों के इंडिविजुअल स्कोर लिख सकते हो कि 2 प्लेयर आए तो एक्स का इतना स्कोर था और वाई का स्कोर इतना था, तो इंडिविजुअल स्कोर दोनों का लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिविजुअल स्कोर। फिर अब इतनी देर से खेल रहे हैं तो आउट भी होंगे, तो विकेट टेकन। नेक्स्ट पॉइंट, विकेट्स टेकन, किसने विकेट लिया और जब विकेट लिया तो क्या स्कोर था उस पर्टिकुलर प्लेयर का, ठीक। विकेट टेकन के बाद आप ऐसे ही एक पर्टिकुलर प्लेयर का और लिख सकते हैं कि भाई इसने इतने रन बनाए, ये बनाए, ओवरऑल फिर टीम का स्कोर कितना रहा। तो नेक्स्ट लिखिए टोटल स्कोर ऑफ द टीम, टोटल स्कोर ऑफ द टीम। नहीं, तो अब इंडिविजुअल लिख रहे हैं कि फिर उस टीम ने इस पर्टिकुलर स्कोर पे क्लोज किया, राइट। वो तो एक ब्रीफ लाइन लिखी, इसको रिपीट करेंगे अपन। तो टोटल स्कोर ऑफ द टीम आपने मेंशन किया, फिर उसके बाद में अब आप सेम तरीके से ऑपोजिट टीम का भी लिखोगे कि भाई ऐसे ही ऑपोजिट टीम के प्लेयर आए, लेकिन पहले हमारी टीम आई थी तो उन्होंने तो अच्छे रन बनाए, लेकिन दूसरी वाली फटाफट आउट होती गई, तो दूसरी वाली का स्कोर मत लिखना, दूसरी वाली का ये लिखना कि आउट कैसे जल्दी जल्दी हुए, राइट। तो 10 रन पे आउट हो गए, 25 रन पे आउट हो गए, और फिर हमारे जो प्लेयर्स हैं जो विकेट ले रहे हैं उनके नाम लिख देना कि उसने इतने विकेट लिए, उसने इतने विकेट लिए, तो ऑपोजिट चला देना सेम तरीके से। तो इसके बाद लिख लीजिए सेम फ्लो ऑफ द ऑपोजिट टीम, सेम फ्लो ऑफ द ऑपोजिट टीम, ऑपोजिट टीम का सेम फ्लो चल गया अपना। फिर उसके बाद रिजल्ट ऑफ द मैच, कितने विकेट से जीते, स्टार्टिंग में तो सिर्फ ये बताओगे कि जीते, अब ये बताओ कितने विकेट कितने रन से जीते,
रिजल्ट ऑफ द मैच, फिर मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी किसको गई। आप इसको सीरीज भी बना सकते हैं कि ये वनडे क्रिकेट मैच सीरीज का लास्ट मैच था, हमारी टीम 3-0 से जीत गई, ठीक है। तो मैन ऑफ द मैच, ओवरऑल इसमें एक लास्ट लाइन आप इसमें जो लिख सकते हैं वो लिख लीजिए, ओवरऑल क्लोजिंग लाइन है ये इसकी, ओवरऑल इट वाज अ नेल बाइटिंग फिनिश, मतलब पॉपकॉर्न की जगह नाखून खाया आप लोगों ने, ऐसा मैच था। ओवरऑल इट वाज अ नेल बाइटिंग फिनिश, नेल बाइटिंग फिनिश यानी रोमांचक मैच था, फुल स्टॉप। ऑडियंस वर थ्रिल्ड, थ्रिल्ड लिख लो, एक्साइटेड एक ही बात है, इट्स अ न्यू वर्ड। ऑडियंस वर थ्रिल्ड ड्यूरिंग द एंटायर मैच। आप बताओ इसमें कोई दिक्कत आएगी क्या। वनडे क्रिकेट मैच करवा लो, चाहे टेस्ट मैच करवा लो, चाहे आईपीएल करवा लो, चाहे 2020 करवा लो, लिख सकते हो रिपोर्ट। तो ये सीक्वेंस प्रॉपर फॉलो हो सकती है। कल आप लोगों ने जो रिपोर्ट बनाई इसमें क्या डाउट आया आप लोगों को, डाउट नहीं आया तो फिर क्यों लिखे पॉइंट्स अपन ने, खत्म नहीं। कंटेंट कम पड़ रहा था, अब हो जाएगा कंटेंट पूरा, ठीक है। तो एक्चुअली यही प्रॉब्लम आती है, कंटेंट की कमी रहती है, तो आप पूरी हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली हर छोटी छोटी चीज को एक्सप्लेन कर दो ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अपन जब न्यूज़पेपर में रिपोर्ट पढ़ते हैं तो 1.5 पेज की रिपोर्ट नहीं आती है, बहुत कम आती है, तो इसलिए उसमें तो काम की बात होती है। यहाँ पे 5 नंबर का खेल है सारा, इसलिए 1.5 पेज करना पड़ेगा, राइट। यस बॉयज, अब आप नेक्स्ट हेडिंग बनाओ फायर वाली, क्वेश्चन नंबर 1। ये किसकी कॉपी लेके आओ बेटा, किसकी है, बच्ची की है, और आप क्या हो बुढ़ापा। तो वापस जाओ, बोल के आओ जिसे फायर वाली पॉइंट्स लिखे हो उसकी कॉपी दे, और ये भी बोल के आना, अगर नहीं लिखते हो तो मैम को बताऊंगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, अब आई एम ऑल्सो इक्वली रिलैक्स, 2 दिन में कोर्स खत्म हो गया, पता चल जाएगा। क्लास में टीचर होंगे ना, ऐसे थोड़ा ना अकेले थोड़ा ना क्लास होगी, वरना तो हाईजैक हो जाता बच्चा। सो क्वेश्चन नंबर 1 फायर वाली की कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी मैगजीन रिपोर्ट 1-2 और है उसको करेंगे, 1-2 के सैंपल्स अपन मैं भेज दूंगी आपको। एक्सपर्ट सजेशन इसमें आर्टिकल के लिए रखो उसको। और किसी का भी सिलेबस कंप्लीट होना है क्या, इसमें तो बीसी के बचेगा ना भैया, स्टैट्स का हो गया। आपकी बात किसकी है, बच्ची है, बच्चा, बच्चा, फैकल्टी कौन थी वहां पे, रोहित सर। ये स्केल का क्या लॉजिक है, अच्छा हाँ, फाइवर लिखा ही नहीं, अब कल लगाते हैं, इनकी बैंड बजाते हैं, लिखते हुए तो सारे दिखते हैं नॉन स्टॉप, करते क्या फिर कॉपी में, जब इतनी मेहनत कर रहे तो लिख ही लेते। उन्होंने एक्चुअली रिपोर्ट चेक करवा दी थी, तो इसलिए कॉन्फिडेंस होगा उनको। चलो पॉइंट्स फॉर नेचुरल डिजास्टर, आग लगवा लो, चाहे फ्लड लगवा लो, चाहे भूकंप आ जाए, सारे पॉइंट सेम ही देंगे बेटा, ठीक है। रिपोर्ट चाहे किसी की भी बने, बिल्डिंग गिर जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब XYZ कहीं और पे, तूफान आ जाए, हैवी रेनफॉल, सुनामी आ जाए, ठीक है। हाँ कुछ भी, अरे बोलो ही मत, पॉइंट, हाँ बोलना नीचे, लेकिन ऐसा आई रिमेम्बर दिवाली के आसपास आई वेंट
ऐसा था दिवाली के बाद आप मिलते हो आसपास के लोगों से, दिवाली मिलन पे जाते हो, तो हमारी सोसाइटी ने एक ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था वो, तो उसमें किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि अपनी कॉलोनी में यहाँ ही रहते हैं, ही इज डॉक्टर बाय प्रोफेशन, ये वो ऐसा वैसा। रैंडमली उनसे हेलो हाय कर ली, और फिर उनको पता नहीं क्या दिमाग में आया, उनको बोला ठीक है सर, कभी टूट फूट होगी तो मिलेंगे आपसे। 2 दिन बाद ही एक्सीडेंट। और वो भी मतलब ऐसे हंसे ही थे, वो ऐसा कभी बोला नहीं। अब जनरल केस में आई आई जनरली टॉक वेरी इनफॉर्मली, बहुत ज्यादा मैं फॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं करती, बिकॉज आई फील कि आप दिन के 8-9 घंटे वैसे ही इतना फॉर्मली ऑक्यूपाइड रहते हो, तो उसके अलावा व्हेन यू आर मीटिंग एटलीस्ट टू योर नेबर्स एंड ऑल दीज पीपल, तो आई टॉक वेरी इनफॉर्मली विद ऑल ऑफ देम। मैं ऐसे ही उनको नॉर्मल बोल के आई थी कि सर कभी टूट फूट होगी, वो एक्चुअली वो यही थे, ऑर्थोपेडिशियन थे, तो हड्डी वड्डी टूटे तो मैंने कहा कोई टूट फूट होगी तो जरूर मिलते हैं आपसे कभी, बाकी तो आइए घर पे। 2 दिन बाद ही सबसे पहले फोन उन्हीं को गया कि अभी और तो आसपास कोई डॉक्टर समझ नहीं आ रहा, और ऐसा लग रहा है कि सब टूट गया है, हेलमेट वाले बराबर हो चुके। So finally, after 2 days, I was there in his hospital and multiple injuries थी, 3-4 फ्रैक्चर हो गए थे दोनों पैरों में मिला मिल के। तो ऐसा देन आई रियलाइज कि नहीं बोलना चाहिए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैव रियलाइज, बड़े लोग वैसे कहते हैं ऐसा कि नहीं बोलना चाहिए, बट आई देन रियलाइज कि बहुत ज्यादा वो आसपास के और लोगों ने सुना भी था, वी वर स्टैंडिंग इन अ ग्रुप, तो सब कह रहा मैडम बोल के नहीं कि उस दिन की टूट फूट होगी तो मिलेंगे। So we should avoid saying at least negative things. Positive तो बोलना ही चाहिए, अगर हो जाए तो that's the best thing, right? चलो आ जाओ। So place point number 1, point number 1 लिखो place। सबसे पहले तो बेटा ये बता देना कि आग कहाँ लगी, place, ठीक है। So a massive fire broke into the slum cluster of Selam Puri, ठीक। डेट बता देना, वैसे तो आप अलग से लिखोगे बट अंदर भी लिखोगे। So place और date has to be your first point। आप लोग लिख रहे हो ना पीछे, ये माहौल ही बना रहे हो, लिख रहे हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 लिखिए टेंटेटिव टाइम, एग्जैक्टली मत लिखना 5:02 पे आग लगी, राइट। टेंटेटिव टाइम अराउंड 5 PM, अराउंड 6 PM। तो टेंटेटिव टाइम जिस टाइम पे आग लगी, राइट। थर्ड पॉइंट रीजन, रीजन लिखे सिलेंडर फट गया, शॉर्ट सर्किट हो गया क्रैकर्स की वजह से, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इमीडिएट इफेक्ट क्या हुआ, आग लगते ही लोग भागे, राइट। कुछ ने मोबाइल निकाल के स्लोमो इंस्टा रील्स बनाई, राइट। ये लिखना मत। इमीडिएट इफेक्ट आप लोग लिखेंगे कि बेसिकली बहुत ही कंफ्यूजन की सिचुएशन थी, people around were very nervous, kids were crying out of the nervousness, तो ऐसे इसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट स्टेटमेंट, आंखों देखा हाल, तो ऐसे आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, राजू और टी सेलर ये वे स्टेटमेंट। तो राजू चाय वाला भाई अपना, उसने स्टेटमेंट दिया आग लगने के बाद क्या माहौल था, राइट। इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे स्टेटमेंट तो, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताओ कि लॉस कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लॉस, लोगों ने अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स का नुकसान खाया, उनके जो भी घर में प्रॉपर्टी वगैरह थी, घर जो था वो डैमेज हो गया, तो ये सारे लॉस हुए उनको, ठीक है। लॉस के बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखो नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ डेथ्स कितने लोग नहीं रहे, नंबर ऑफ डेथ्स एंड नंबर ऑफ पीपल हु वर इंजर्ड, नंबर ऑफ पीपल हु वर इंजर्ड, कितने घायल हुए कितने मारे गए, ऐसे आता है ना पेपर में कितने लोग घायल हुए इतने मारे गए, और उसमें कितने महिलाएं थे कितने बच्चे थे, तो आप भी इसमें ऐड कर सकते हैं कितने लोगों की डेथ हुई, उसमें से ये इतनी फीमेल्स थी और इतने चिल्ड्रन थे। आप ये नहीं लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बट इतना जैसे 2 जनों की डेथ हुई बट नन ऑफ देम वाज फीमेल एंड चिल्ड्रन, ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। और चाहो तो ऑल टुगेदर इस पॉइंट को अवॉइड कर सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका फायर ब्रिगेड आ गई, फायर ब्रिगेड। नेक्स्ट पॉइंट एम्बुलेंस भी बुलाओगे घायल लोगों के लिए, फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए सपोर्ट बाय विलेजर्स, नियर बाय आसपास के गांव वालों ने आके सपोर्ट किया,
सपोर्ट बाय विलेजर्स नियर बाय, रेस्क्यू मिशन कह सकते हो उसको, रेस्क्यू मिशन चला, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इंस्पेक्शन बाय मिनिस्टर्स, मिनिस्टर आते हैं ना मुआयना करने, इंस्पेक्शन बाय मिनिस्टर्स, जब आग बुझ जाती है, जब सब सही हो जाता है तब पहुंचते हैं, इंस्पेक्शन बाय मिनिस्टर्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कंपनसेशन अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट, कंपनसेशन अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट, मुआवजा देते हैं, तो घायल जो लोग थे उनको कितना कंपनसेशन हुआ और जिनकी डेथ हुई उनको कितना कंपनसेशन अनाउंस किया, ये लिखेंगे, राइट। और फिर इसमें एक वर्ड लिख लो, टाइम्स ग्रुप, बस इतना सा लिख लो, इसका क्या मतलब अभी समझाते हैं, टाइम्स ग्रुप। तो ये टाइम्स ग्रुप से पहले पहले का जो पॉइंट था ये समझ में आया आप लोगों को? आप लोगों ने जो वनडे क्रिकेट ये फाइल वाली रिपोर्ट बनाई होगी, इस रिपोर्ट में ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने कवर करे होंगे। जिन्होंने कंटेंट का प्रॉब्लम रहा होगा वो अब ऐड हो जाएगा कंटेंट। ईमानदारी से बताओ बनाई कितनों ने रिपोर्ट? ठीक, हाँ सही नहीं बनी, क्यों? गलत क्या कर सकते हो इसमें? हाँ सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था टीम तो वो तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत फ्लो की मिस्टेक है, बाकी जो लिखा वो तो सही लिखा। हाँ, क्योंकि गलत क्या हो सकता है इसमें? गलत तो तभी होगा जब वनडे क्रिकेट मैच में आग लगवा दो और स्लम क्लस्टर ऑफ सीलमपुरी में आग के दौरान वनडे करवा दो, गलत तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। फ्लो के फर्क है, वो तो सीख जाओगे। तो फ्लो मेंटेन करने के लिए ही आपको ये पॉइंट्स लिखवाए। अब अपन एक दो सैंपल है जो बुक के करेंगे, उसके अलावा दो क्वेश्चन है जो आप लोगों को घर के लिए देंगे, और न्यूज़पेपर और मैगजीन रिपोर्ट को वाइंड अप करेंगे आज, ठीक है। तो बेसिकली आपकी जो रिपोर्ट राइटिंग है उसमें क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड है वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट और मैगजीन के ही है। तो अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से बात करें तो सिलेबस आज ही हो जाएगा, लेकिन अपनी उसके अलावा फॉर्मल और फाइनेंशियल बचेगी, जो सिलेबस का पार्ट तो है ही, आता नहीं है, बात अलग है, तो उसको बेसिक पढ़ेंगे, समझेंगे, और एक रिपोर्ट आप लोगों को और समझानी होगी, वो करके, और फिर मोस्ट लाइकली कल नहीं तो परसों तो हो जाएगा, ठीक है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लें एक दिन अपन, कल टाइम मिल जाएगा वैसे मेरे ख्याल से, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, नोट मेकिंग का तो आपको आइडिया है, प्रेसी वगैरह का भी आपको आइडिया है। इसके अलावा कि भाई आर्टिकल किस तरीके के आते हैं, रिपोर्ट किस तरीके की आती हैं, लेटर्स कैसे आते हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सो एक बार अभी हैव अ ग्लैंस ऑफ इट, ठीक है। आवाज ही नहीं निकली इस पे, तो देखना नहीं देखना लास्ट ईयर के पेपर्स? यस मैम, नो मैम, ये एक ही मंडल बच्चा है क्लास में, ये आ गया ना बेटा, अपने को तो बुक ही तो खोलनी है आज, वो तो क्वेश्चन पेपर के लिए वो रामायण तो सादी। रामायण तो अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले लैंग्वेज समझे। 9.5 पे आ जाओ आप लोग। महाभारत तो बेटा एग्जाम में होगी, अभी तो ना होगी, पहले रामायण उसके बाद महाभारत। लॉकडाउन में ये तो सीखा ही होगा सबने, पहले रामायण हुई थी फिर महाभारत हुई थी। खोला आप लोगों ने ये रिपोर्ट? अब ये रिपोर्ट ऐसी है बेटा कि आप लोगों ने कभी ना कभी न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी, नहीं तो आपके घर वालों ने पढ़ के 100% सुनाई होगी, राइट। पेज नंबर 9.5, डॉटर ऑफ गार्डनर टॉप्स बोर्ड एग्जाम, सबने सुन रखी है? तो आपको पता नहीं था, बट दे वर एक्चुअली मेकिंग यू प्रिपेयर फॉर दिस रिपोर्ट। अब आप लोग लिख सकते हैं इस रिपोर्ट को बहुत आराम से। डॉटर ऑफ गार्डनर टॉप्स बोर्ड एग्जाम, ये टाइटल आया, उसके बाद आपके बायलाइन बाय रिया शर्मा, प्लेस भुवनेश्वर, डेट आ गई। ये तो आपका फॉर्मेट हो गया न्यूज़पेपर रिपोर्ट का, ठीक है।
फॉर्मेट के बाद में अब आप लोग देखो कि सबसे पहले इसमें क्या मेंशन कर रखा है फर्स्ट पैराग्राफ में कि किसके कितने मार्क्स आए और उसकी स्पेशलिटी क्या थी। उसकी स्पेशलिटी यही थी कि वो म्युनिसिपल गार्डनर की बेटी थी और उन्होंने 98.8% मार्क्स के साथ ओडिशा बोर्ड सीनियर सेकेंडरी एग्जाम टॉप किया है। ठीक है, सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट शुड बी हाईलाइटेड इन द फर्स्ट पैराग्राफ। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज सेम। अब बहुत पहले आया था तो हो सकता है रिपीट हो जाए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करें कि पहले तो जब क्लासमेट्स ने बताया था सुमन को भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन जब प्रिंसिपल ने बताया तब द रियलिटी संक इन। तो संक इन बेटा जो वर्ड है ये फ्रेजल वर्ब्स है, जो आप पढ़ते नहीं हो ना, ये वही चीज है, उसको ऐसे यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो संक इन का मतलब सामने आना। ठीक है, ओम नायक इज ओवरजॉयड एट द न्यूज। अब ही सेड, अब ओम नायक ने कोई बात बोली, थर्ड पर्सन है, तो उनके स्टेटमेंट को किसमें मेंशन किया यहाँ पे, इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है, फिर तो कुछ भी आप इसमें किसी भी टेंस में लिखो, कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इन्वर्टेड कॉमा में जिसकी, ऐसा नहीं इसने इन्वर्टेड कॉमा में कही हुई बात, भाई तू प्रेजेंट टेंस में मत बोलिए, हमें रिपोर्ट पास्ट टेंस में ही बनानी है, राइट। सो इन्वर्टेड कॉमा के टेंस को नहीं बदलते अपन, जैसा है वैसा रहता है। फिर सुमन ने इसका श्रेय किस किस को दिया, फ्यूचर प्लान्स, डॉक्टर बनना है, स्कॉलरशिप की उम्मीद है गवर्नमेंट से। अब ये लास्ट लाइन है टाइम्स ग्रुप की। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट बनाई है, तो टाइम्स ग्रुप ने सुमन को सपोर्ट करते हुए एक इनिशिएटिव शुरू किया है टू फुलफिल हर एस्पिरेशंस। एस्पिरेशंस यानी इच्छाएं, डिजायर्स, राइट। एनीवन हु विशेस टू कंट्रीब्यूट to Suman's education can set the amount to this particular place, ये इन्होंने मेंशन कर दिया। तो यही लाइन आपको मैंने फाइल वाली में लास्ट में लिखवाई थी। तो ये लाइन आप किसी भी तरीके से किसी को भी पैसे का सहयोग करना चाहते हो उसमें लिख सकते हो। तो अपन ये लिख सकते हैं, The Times Group has started an initiative to help fire victims. Anyone who wishes to contribute can send the amount by check to Fire Victim Fund, Times of India or place. ठीक, तो ये लाइन कॉमन रहेगी आपकी इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जिसमें भी आप फंड्स कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो इसलिए वो वर्ड आपका इसमें लिखवाया था। गॉट इट। तो ये वाला सैंपल भी अपन ने एक एक्स्ट्रा पढ़ लिया, इसके साथ अपने को लैंग्वेज भी समझ में आ गई। तो न्यूज़पेपर मैगजीन रिपोर्ट में ओवरऑल कोई डिफिकल्टी लग रही है आपको? मैगजीन का तो अभी किया नहीं अपन ने, लैंग्वेज सेम ही चलती है, कोई फर्क नहीं है उसमें। ठीक, एक मैगजीन का फॉर्मेट और पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 9.7 पे आइए, पेज नंबर 9.7। आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको न्यूज़पेपर रिपोर्ट बनानी है या मैगजीन रिपोर्ट बनानी है। दिस विल बी मेंशन्ड इन योर क्वेश्चन। फिर भी आप ऐसे समझ सकते हैं, मैगजीन तो किसी ऑर्गेनाइजेशन की होती है, किसी पर्टिकुलर एसोसिएशन की होती है, और न्यूज़पेपर सबके लिए होता है। तो कोई ऐसा टॉपिक है जो सबके लिए है, जैसे वनडे क्रिकेट मैच सबके लिए है, आग लगी सबके लिए है, तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट। कोई इवेंट के बारे में बताना, एनुअल डे, तो वो सब नहीं जानना चाहते, सो दैट्स अ मैगजीन रिपोर्ट, राइट। सो ये है सेंट एग्नेस पब्लिक स्कूल, ये भी एज इट इज सेम आई थी, लास्ट अटेम्प्ट में सेम रिपोर्ट आई थी। वैसे स्कूल का नाम चेंज किया था, शायद वो भी नहीं किया था, आई डोंट रिमेम्बर दैट, बट सेम एनुअल डे की रिपोर्ट बनी थी। सो सेंट एग्नेस पब्लिक स्कूल सेलिब्रेट्स एनुअल डे। आपके बाई लाइन आई, बाई लाइन के बाद अपन प्लेस और डेट नहीं लिखते ना मैगजीन में अलग से, तो नहीं लिखा। फिर इसमें फर्स्ट पैराग्राफ को कॉमन कर दो, ये जितने भी इंस्टीट्यूट कॉलेज स्कूल के इवेंट होंगे ना उसमें ये फर्स्ट पैराग्राफ कॉमन हो सकता है आपका, राइट। ये बता रहा है कि ये पर्टिकुलर स्कूल ने 2 मई को एनुअल डे सेलिब्रेट किया विद ग्रेट फैनफेयर। फैनफेयर मतलब बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ में, ठीक है। चीफ गेस्ट बता दिया, अरविंद केजरीवाल जी चीफ गेस्ट थे। प्रोग्राम लैंप लाइटिंग के साथ में शुरू हुआ, वेलकम एड्रेस हुआ और एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करी स्कूल के प्रिंसिपल ने, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन आपकी इसमें आ जाएगी। तो दिस कैन बी द कॉमन लाइंस, लैंप लाइटिंग वगैरह सब में हो सकती है आपकी। अब इन्होंने सेकंड, थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ में ये बता दिया कि प्राइमरी विंग के बच्चों ने क्या प्रेजेंट किया, मिडिल स्कूल ने क्या प्रेजेंट किया और सीनियर स्कूल ने क्या प्रेजेंट किया। और लास्ट में क्लोजिंग लाइंस हो गई आपकी कि ग्रैंड फिनाले स्पीच अरविंद केजरीवाल की हुई, सब
केजरीवाल की हुई और उन्होंने सबकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया, प्रोग्राम का कंक्लूजन वोट ऑफ थैंक्स के साथ हुआ, राइट। तो स्टार्टिंग और क्लोजिंग लाइंस आप लोग इसकी समझ लीजिए। एनुअल डे वाली ये जो रिपोर्ट है इसके बेस पे अपन बहुत सारी रिपोर्ट्स मैगजीन की बना सकते हैं। तो अंडरस्टूड क्या पैटर्न चल रहा है, यस और नो? चलो अब आओ दो क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 9th एंड क्वेश्चन 10th। अगर ये चैप्टर शुरू में पढ़ा देना रिपोर्टिंग में, तो रिपोर्टिंग से विश्वास ही उठ जाए एकदम, मतलब क्या कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग कम है, मुश्किल नहीं है, बट इंटरेस्टिंग कम है और मेहनत करने वाले ज्यादा है। तो दिस इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज चूज टू टीच देम इन द लास्ट। तब तो ऐसे इस माइंडसेट से पढ़ लेते ना कि बस अब तो फ्री है 2 दिन के बाद में, वी कैन स्टडी। तो आर्टिकल और रिपोर्ट की यही खासियत है कि जीरो नहीं आता इनमें, लेकिन ये टाइम बहुत लेते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग वाले टॉपिक्स हैं, लिखना बहुत पड़ता है, दिमाग बहुत लगाना पड़ता है। बस आप कुछ पूछेंगे? टाइम लिमिट इसकी बेटा आइडियली तो ये 10 मिनट में होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। बाकी एग्जाम में आपके पास जो बचा हुआ समय है वो इसी के लिए होगा, ये सबसे लास्ट में करना, इसको सबसे पहले बिल्कुल मत करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अभी जो अपन ने पढ़ा उससे काफी कुछ सिमिलर है आप लोगों का। एज अ स्कूल कैप्टन राइट अ रिपोर्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन। स्कूल मैगजीन के लिए आपको रिपोर्ट लिखनी है अबाउट अ कल्चरल फेस्ट हेल्ड इन योर स्कूल लास्ट वीक। तो अभी अपन ने जो रिपोर्ट बनाई वो बनाई थी एनुअल डे की। इसमें आपको रिपोर्ट किसकी बनानी है? कल्चरल फेस्ट की। कल्चरल फेस्ट होते थे स्कूल में? नहीं होते थे? होते थे, देखे गायब एकदम, मतलब छुट्टी कर लेते होगे उस टाइम पे, या तो या बंक मारते होगे, दो ही ऑप्शन है। कितने स्टूडेंट्स ने अटेंड किया कल्चरल फेस्ट? 1 2 3 4 5 6 7 8। वो कंफ्यूज है कि हाँ बोलना है कि ना बोलना है। ओके, कल्चरल फेस्ट इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं। कल्चरल फेस्ट इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन जिसमें 8-10 स्कूल अलग अलग आके आपके स्कूल में इवेंट्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और सारे स्कूल को कुछ ना कुछ हर एक एक्टिविटी में सारे स्कूल को जिता देते हैं जिससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, राइट। तो जैसे 10 एक्टिविटी है, 10 ही स्कूल है, तो सबको किसी ना किसी को एक को, और बाकी जो स्कूल होस्ट कर रहा है वो ज्यादातर फर्स्ट ही आता है, राइट। सो बेसिकली इसमें आप शुरुआत वैसे कर सकते हैं, चीफ गेस्ट, लैंप लाइटिंग और कब हुआ, कल्चरल फैक्ट्स, वो सारी चीजें। इसमें क्या क्या एक्टिविटीज हुई वो आप मेंशन कर सकते हैं। आप इसमें जैसे उसमें प्राइमरी विंग, मिडिल स्कूल, सीनियर स्कूल, उसमें ऐसे डिवाइडेड था, इसमें आप सिंपली ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि भाई एक्टिविटीज के नाम बता दिए, नंबर ऑफ स्कूल्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो बता दिया, विनर्स कौन कौन से थे स्कूल्स में, सबने बहुत एंथुजियाज्म से पार्टिसिपेट किया, सब बहुत एक्साइटेड थे, फूड स्टॉल्स क्या थी, ये क्या था, विनर्स को ट्रॉफीज दी गई, ये सारी चीजें आप इसमें बता सकते हो, राइट। तो ये एग्जैक्टली आपका जो एनुअल डे वाला था ना उसी के बेस पे बनेगा, बट इसमें 1.5 पेज नहीं बन पाएगा, ये अराउंड 1 पेज में आप खत्म कर सकते हो, ठीक है। मैगजीन रिपोर्ट 1.5 पेज में जनरली नहीं बन सकती है, एक बनेगी जो मैं आपको भेजूंगी। सिमिलरली ये वाली जो रिपोर्ट है इसमें आपके कॉलेज में किसी एनजीओ ने आके वर्कशॉप करवाई है, तो एनजीओ ने आके वर्कशॉप कराई तो वापस आप सेम इवेंट्स लिख सकते हो, सेम इवेंट्स हुए, अलग अलग तरीके के, उस इवेंट से हमने जो कलेक्शन किया वो अंडर प्रिविलेज बच्चों को दिया, वही लैंप लाइटिंग से शुरू कर देना, वही चीफ गेस्ट बुला देना, स्पीच, मोटिवेशन स्पीकर, एक्टिविटी सेम। तो बेसिकली 9th और 10th रिपोर्ट आपकी एनुअल डे के बेस पे ही चलेगी, बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको इसमें 1 पेज से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हो ही नहीं पाएगा, राइट। इवेंट्स आप सब सेम रख सकते हो। सो माय सजेशन इज कि आप 2 में से 1 क्वेश्चन कर लो, एक ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। तो आपको किसको 9th करना है तो 9th कर सकते हो, 10th करना है और दोनों कर लो तो मोस्ट वेलकम, आई डोंट माइंड दैट, बट 2 में से 1 भी करोगे तो ऑटोमेटिकली दोनों प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। सो ये कर लोगे आप लोग, वी कैन डिस्कस इट इन टुमारोज क्लास, बट दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इट। नहीं, अब पहले तो फ्लो खत्म करना, पेपर पहले करा दो जिससे हम कल फ्री हो जाए, ऐसा तो ऐसा नहीं होगा, पहले तो चैप्टर ही खत्म होगा। एक क्वेश्चन ही तो दिया बेटा मैंने। तो अच्छा एक काम करो फिर, नहीं अभी नहीं,
चलो ये होमवर्क परसों के लिए, लेकिन हो सकता है क्लास अपनी कल ही खत्म हो जाए, तो क्या करोगे? नहीं नहीं, वो तो फिर पूरा ही पैटर्न ही चेंज होता है, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए 1 घंटा का टाइम थोड़ा वेस्ट करेंगे अपन। वोकैबुलरी में क्या बचे? लोन वर्ड्स नहीं कराए क्या? फॉरेन वर्ड्स वो, हाँ, एडॉक एलाकाटे, बेटा अपन 4 दिन एब्सेंट थे ऑनलाइन, ये ऑनलाइन वाली पढ़ाई है, राइट? ये करा दिया था ना बोनाफाइड एलाकाटे, ठीक है। और ओके, सो व्हाट अल्टीमेटली समझ में आ गया, ऑनलाइन चाहे कितना ही अच्छा बच्चा हो, ऑनलाइन ऐसी पढ़ाई होती है ना। हाँ, एक दिन नहीं ली थी तो बस उसी दिन काम हो गया, या मतलब ऑफलाइन भी नहीं ली थी, दोनों ही नहीं ली थी। अच्छा, ओके, सो ओके, एक काम करिए, आपको 2 में से एक ही क्वेश्चन दिया है, करना तो कल ही पड़ेगा इसको, वी हैव नो चॉइस, बातें नहीं करनी, वी हैव गॉट नो चॉइस, आपको इसको कल ही करना पड़ेगा, बिकॉज अपना सिलेबस पॉसिबली कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, राइट? अब आप इसमें समझो इस चैप्टर में अपना बच रहा क्या है, इसमें क्वेश्चन अपने को मैथ्स, यस, मैं खत्म कर दूं अभी कोर्स, अगर नहीं पढ़ना तो खत्म है, नहीं तो से तो नहीं, अभी कर देते हैं एंड टू एंड इन नेक्स्ट 1 मिनट। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अपने को इसमें जो फोकस करना है, मैं कॉन्स्टेंटली आपको कह रही हूँ कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट और मैगजीन पे करना है, बहुत ज्यादा चांसेस है इस बार रिपोर्ट राइटिंग आने के, और न्यूज़पेपर और मैगजीन में से आने के ही चांसेस होते हैं, वो तो आते ही नहीं कभी भी, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये क्वेश्चन पढ़ो, योर इंस्टीट्यूट ग्लोबल बिजनेस स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ सेमिनार ऑन प्रॉफिटेबल बिजनेस प्रैक्टिस इन द नेक्स्ट डेकेड। आपको अपने सेमिनार के इंस्टीट्यूट मंथली न्यूज़लेटर के लिए रिपोर्ट बनानी है, कौन सा फॉर्मेट बनेगा? मैगजीन फॉर्मेट बनेगा, ठीक? सेमिनार हुई थी, सेमिनार का टॉपिक था कि अगले 10 सालों में, नेक्स्ट डेकेड में बिजनेस प्रैक्टिस को प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए, राइट? तो इस पे सेमिनार की रिपोर्ट आपको बनानी है, तो दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को मैं आप लोगों को भेज दूंगी, सेम बनी हुई है, आप लोगों को ऐप पर भेज दूंगी, अभी आज ऐप अपडेट हो रहा है तो शायद चल नहीं रहा, मैंने उधर भी ट्राई किया था, रात तक एक बार देख लेना, मोस्ट लाइकली अगर जब भी चलेगा आई विल अपडेट दैट ऑन द ऐप, ठीक? तो ये आपके पास पूरा फॉर्मेट रहेगा, अगर सेमिनार रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो यू कैन डू दैट, ठीक? क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दीज आर फॉर्मल रिपोर्ट्स, इसकी चांसेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, राइट? बट इसका फॉर्मेट अपन जरूर पढ़ेंगे। 4th अपन ने कर लिया, 5th अपन ने कर लिया, सिमिलरली 6th 7th 8th की जरूरत नहीं है, 9th और 10th अपन ने कर लिया, ठीक? अब इसमें अपना जो बच रहा है वो बच रहा है, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करना, जो आप होमवर्क करके लेके आओगे वो डिस्कस करना, अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंशियल रिपोर्ट, राइट? फाइनेंशियल रिपोर्ट का फॉर्मेट में उसके साथ ही भेज दूंगी, क्वेश्चन 1 के साथ ही, जैसे ऐप चल जाएगा। फाइनेंशियल रिपोर्ट के अलावा बच रहा है अपना फॉर्मल रिपोर्ट। फॉर्मल रिपोर्ट में मुझे आप लोगों को सिर्फ फॉर्मेट बताना है, लिखने का तरीका इसका आर्टिकल जैसा ही चलता है, तो एक इसका सैंपल अपन पढ़ लेंगे, बहुत बड़ा सैंपल आता है इसका, 3-4 पेज में बनती है वो रिपोर्ट, फॉर्मल रिपोर्ट की, इसलिए भी एग्जाम में नहीं आता, क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन में 4 पेज नहीं देता कोई लिखने को, और दे भी दे तो अपन करेंगे नहीं, 4 पेज लिखने का टाइम थोड़ा होगा अपने पास 5 नंबर के लिए, राइट? तो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर नॉट फोकसिंग, बट एक सैंपल इसका कर लेंगे, बाई चांस ऐसे फंसे कहीं पर कि कुछ नहीं कर पा रहे तो फॉर्मेट तो बना के आ पाओ कम से कम, राइट? सो वी विल स्टडी इट इन दैट वे। तो कल की क्लास में फॉर्मल रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट कंप्लीट करके क्वेश्चन 1 कंप्लीट करेंगे, तो कल रिपोर्ट राइटिंग तो फिनिश हो जाएगी, टाइम मिला कल ही अगर तो लास्ट ईयर के पेपर्स डिस्कस कर लेंगे, और कल नहीं मिला तो परसों कर लेंगे, राइट? सो क्वेश्चन 9 10 में से एक क्वेश्चन आपको करके लेके आना है, वरना आप फंसोगे, डिस्कस नहीं कर पाओगे तो ये एग्जाम में नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है? पनिशमेंट कुछ भी नहीं है। एक बैच नंबर बताओ अपना एक बार अभी कोशिश कर लेते हैं, अगर अभी चल जाए तो रात तक एक बार। अच्छा, आज तो आप लोगों का टेस्ट है ना? हाँ, मतलब आज तो तैयारी करोगे ना? किसका टेस्ट है?
मैथ्स तो आते हैं आप लोगों को? मैंने एक शीट अपडेट कर रखी, शीट दिख रही है क्या? खाली एक बार देखो ऐप पे, उस पे पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं भेजी, पहले करी थी वो, अब मेरे को दिख रहा है कि हो गई है। अगर वो दिख रही है तो मैं पीडीएफ अपडेट कर देती हूँ। रिपोर्ट के नाम से है, दिख रही है? तो फिर 1 मिनट दो मुझे, अभी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पेजेस अपडेट करे मैंने, देखो एक बार, रिफ्रेश करके देखो, आ जाएंगे। आया? 2 शीट्स है। ये क्वेश्चन 1 जो सेमिनार वाली थी ना, वो भेजी है। ओपन करके देख लो, खुल रही है क्या? खुल गई? एफआर के नाम से मैं फाइनेंशियल रिपोर्ट भेज रही हूँ आपको। फाइनेंशियल रिपोर्ट 3 पेजेस में है। FR1, FR2, FR3 मतलब पेज नंबर लिखकर भेज रही हूँ, तो आप लोगों को सीक्वेंस में दिक्कत नहीं आएगी। ये लिख के ला सकते हो क्या आज? सॉरी मैम। नो प्रॉब्लम। वैसे भी ये तो अब क्या है कि टेस्ट है, वरना तो वैसे भी कौन सा, जब जब तक धमकी नहीं मिलती तब तक तो कौन सा हो जाता है। जब तक धमकी नहीं मिलेगी भाई, क्लास में ही नहीं घुसने देंगे, तब तक ना हो पाए। वो जरूरी था इसलिए धमकाना पड़ा, वरना तो मैंने पूरी क्लास में एक बार भी, आप नेवर बीन सो स्ट्रिक्ट। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट की 3 शीट्स पहुंच गई आप लोगों को, टोटल 3 शीट्स। तीसरी अभी आ जाएगी, रिफ्रेश कर लो। जिसको टाइम मिले वो लिख सकता है, नहीं मिले तो ये वाला कंटेंट कल मोबाइल में सेव होना चाहिए, कल अपन इसी से करेंगे। 2 क्वेश्चन तो इससे हो जाएंगे, फॉर्मल रिपोर्ट बुक से हो जाएगी, ठीक है? ओके। डाउट है क्या किसी ऑनलाइन स्टूडेंट को? हाँ जी, लाओ लेकर आओ। एट मेलबर्न नहीं, मेलबर्न प्लेस, जैसे अभी वो गार्डनर डॉटर वाला कर रहा था, वैसे करो। ये कैपिटल लेटर नहीं, ये टीम हटाओ, कैपिटल लेटर हटाओ, टीम हटाओ, ये अलग से स्कोर हटाओ, पैराग्राफ में लिखो, ये सब पैराग्राफ में लिखो, ठीक है?